राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय चैनल काजल मेहंदी रत्ता सेविका। नतीजों से पहले ही बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने मना लिया जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाची बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी बोली, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है, मिलकर यमुनानगर के विकास के लिए काम करूंगी। यमुनानगर में सुमन बहमनी पर वोटर ने भरोसा जताया है। नतीजों से पहले ही सुमन बहमनी ने जीत का जश्न मना लिया है। जगाधरी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच वे ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाती नजर आई। यमुनानगर निगम में बीजेपी को नए मेयर मिल गया है। सुमन बहमनी यमुनानगर की नई मेयर होंगी। नतीजों के बीच में ही सुमन बहमनी ने अपनी जीत का भरोसा जताया। सुमन बहमनी नतीजों के बीच से ही उठकर बीजेपी दफ्तर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाने के लिए पहुंच गई। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी वर्कर जीत का जश्न मनाते नजर आए। सुमन बहमनी ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश प्रचार के दौरान नजर आ रहा है, वे नतीजों में बदल गया। उन्होंने कहा कि वे यमुनानगर के वोटर की जीत है, उनके कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने भी कहा कि मैं यमुनानगर शहर के विकास के लिए काम करूंगी। आजा भैया, आजा। हाँ हाँ हाँ, देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया पिछले 10 साल में और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, तो निश्चित तौर से ये उसके ऊपर मैंडेट दिया है लोगों ने, और लोगों ने अपना आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारी सरकार को दिया। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और लोगों के साथ मेल मिलाप किया, उनकी बात सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, उन समस्याओं का समाधान किया, तो ये उसका परिणाम है कि एक तरफा जीत है भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में स्वीप कर रही है। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे जितने नगर निगम है उनमें बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, और पार्षद भी इसी प्रकार से एक तरफा जीत रहे। अभी रिजल्ट आने वाला, और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने परिणाम आए सारे के सारे भाजपा के पक्ष में। देखिए, अब उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रुपबाजी उनकी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई की जरूरत है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, तो स्वयं आत्ममंथन करने की जरूरत है। पर लेकिन वो आत्ममंथन करने की बजाय हर बार ईवीएम पे लगाते हैं, और ऐसे ही लगाते रहेंगे तो हाल यही रहेगा कांग्रेस का, और उससे भी हालत खराब होती है। नहीं, ये तो जनता की वो है, देखिए जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो 2000 से भी जीतेगा, 3 से भी जीतेगा, एक तरफा भी जीत सकता है। ये तो व्यवहार के ऊपर है और पार्टी की साख के ऊपर है कि पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। तो
उसमें क्या है, वो तो ज्यादा से भी जीत सकता है। अब हमारे यहाँ ऐसा भी है कैंडिडेट फिलहाल 3000 से ही जीतते आप। ये नहीं, निश्चित तौर से पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी इससे। और ये तो एक इंडिपेंडेंट इकाई है जहाँ पूरा अधिकार है अपना काम करने का, और शहर के लिए बहुत अच्छा काम। और एक बहुत बड़ी आबादी प्रदेश की जो है वो शहर में रह रही है, तो उसका इस प्रकार से उसकी सेवा करने का, उसकी विकास करने का, उसकी समस्याओं का समाधान करने का अवसर हमें मिलेगा। निश्चित तौर से बहुत लाभ होगा इसका। देखिए, जीत का श्रेय तो पार्टी को है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, सरकार को है, और उसके साथ साथ हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। हम उनके आभारी हैं इसके लिए, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस भाव के साथ, जिस अपेक्षा के साथ उन्हें हमें वोट दिया है, हम निश्चित तौर से उसमें पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का एक वहम बहुत पुराना है ये, कि भाई ये वोट नहीं देगा, वो वोट नहीं देगा, गांव का आदमी वोट नहीं देगा, तो शहर की पार्टी है। वो बातें पुरानी है, चला के रखा कांग्रेस ने लंबे टाइम तक, सारा चीज उनके पास थी। तो वो कहीं गांव की बात कहते थे, गाँवों के वो है, कभी वो SC-BC कर देते थे किसी ना किसी बात का लेके ना जी, कि तो बड़ी बामणों की पार्टी है, इस प्रकार की बातें वो कहते थे। लेकिन आज जो पार्टी है वो सबकी पार्टी है। प्रधानमंत्री जी के आगे 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, तो आज ये सबकी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो गाँव शहर की बात नहीं, गाँव में बीजेपी जीत रही, शहर में बीजेपी जीत रही।